कैसे हैं आप लोग। तो यार, जैसे कि हमने पहली वीडियोस में पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 0 क्लियर किया था और उसमें हमने सी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो आगे बढ़ते हैं इसी कोर्स को करते हुए चैप्टर 1 की तरफ। मैं अपने चैप्टर 1 खोल लेता हूँ। तो यार, चैप्टर 1 हमारा ऑपरेटर्स एंड इनपुट फंक्शंस होगा। बस यार, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही ख़त्म है। दिक्कत मतलब छोटा सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक एक्सपेंसेस दोनों एक ही चीज़ है, मैं थोड़ा सा अंतर है मैं आपको बताऊंगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशंस, रेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एंड इनपुट फंक्शन, ये पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हम चैप्टर 1 का मैंने यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इसको पेन विद कोड में खोल लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने खोल लिया, इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब ये खोल लिया। मैं यहाँ पे अब एक बनाना चाहूँगा आपको समझाने के लिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एंटर करके सीधा सीधा समझाऊंगा। अगर जो प्लस है ना, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई है ना, और जो परसेंटेज होता है ना हमारा, परसेंटेज यानी कि रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है ये, है ना। ये जो सारी चीज़ होती हैं पाँचों की पाँचों, ये हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स, है ना, ये हमारे यार अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आती हैं। यार ऐसे समझ में नहीं आएगा यार, कोड बनाते हैं, चलो ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए कोड बनाता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से। अर्थमेटिक लिखता हूँ मैं यहाँ पे और डॉट सी करके मैं यहाँ पे कोड बना लेता हूँ। अर्थमेटिक डॉट बॉयलरप्लेट टेम्पलेट कोड जो हमने बनाई थी डाल देते हैं यहाँ पे। अब क्या है ये प्लस माइनस, ये हमने कुछ पिछली वीडियो में देखा था ना। मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूँ, एक इंटीजर लिया मैंने। अब मैं इसको कहता हूँ ए बराबर, चलो यहाँ पे छुल देते ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सिंपल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ए, जो हमारा ए है, ये वाला ए है, ये वाला, इसकी जो वैल्यू है ना वो यार 3 रखो, 3। बट जब यार ये प्रिंट हो, चलो एक काम करते हैं, नहीं नहीं यही रहने देते हैं। ए इज इक्वल टू 3 किया, अब मैं प्लस लगाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दिया कि जब भी ये प्रिंट, देखो मैं 7 भी लिख सकता था यहाँ पे, है ना, बट मैंने यहाँ पे 4+4 करके लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारा प्लस, है ना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, अगर प्रिंट एफ करके मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ, क्या परसेंटेज डी लिखूँ मैं यहाँ पे, और मैं कहूँ कि ए को प्रिंट कर दो, इस वाले ए को प्रिंट कर दो, सिंपल सी बात है। अब वो करेगा भी बात, ये मेरी मानेगा भी। देखो अभी बनवाते हैं इससे बात, है मानेगा कैसे नहीं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे 7 प्रिंट करना चाहिए, तो देखो ये यहाँ पे 7 प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। देखो ये एन, ये /n लगाने के बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है, यानी कि जो हमारा अगला कंटेंट है वो न्यू लाइन में आता है। जैसे कि अब देखना हो आप लोग कि देखो 7 आ गया और सारा कंटेंट न्यू लाइन में प्रिंट हुआ, है ना। ये हमारा इस तरह से वर्क करता है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, जैसे कि यहाँ माइनस लिख दूँ मैं, अगर माइनस लिख दें, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। ऐसे मतलब चारों को यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। ये देखो चारों को हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन, और ये मॉड्यूल्स वाला, ये हम कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ करके, है ना। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एडवांस वर्जन है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कि इन्हें एडवांस करके रखना है, बस सिंपल सी बात है। लेट्स से हम मानते हैं कि हमने एक सी की वैल्यू दी है, यहाँ पे मैं ए लिख के ए और बी कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सिंपल, ठीक है ना। मैंने ए बी कर दिया, ए बी और सी ले लेते हैं, सी भी ले लेते हैं, मेरे को क्योंकि 3 चाहिए। मैं यहाँ पे प्लस करवाने वाला हूँ एक चीज़ को, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ए बी सी लिया मैंने, इंटीजर सी है, सी इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ जो सी है हमारा, ये सी है, इसको क्या करो कि ए प्लस बी कर दो, इसको जो ए है ये बी कर दो। मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू देता हूँ, ए बराबर 4 कर देता हूँ और बी बराबर 4 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू ले लो अब आप, है ना, जो सी की वैल्यू ले लो, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे आप 8 प्रिंट कर दिया इसने, सिंपल। तो यानी कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो अर्थमेटिक एक्सपेंशन है, इन सब के मतलब हम एक तरह का छोटा सा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं अर्थमेटिक एक्सपेंशन का यूज़ करके, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि सी बराबर ए प्लस बी है हमारा फॉर्मूला, मान लो एक छोटा सा फॉर्मूला, सी बराबर ए प्लस बी। मैंने इसमें ए की वैल्यू स्टोर करवाई, फिर बी की, फिर इन दोनों को प्रिंट करवा के यहाँ प्रिंट करवा दिया। इस तरह से आप छोटे छोटे फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। ए माइनस बी भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर ये करूँ, है ना, तो देखो मैं कमेंट, अरे हाँ यार, कमेंट लगाने भी सिखा देता हूँ आपको।
जब भी आप कमेंट लगाने होते हैं आपको इन सी लैंग्वेज, तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दो तो कमेंट ऑटोमेटिकली लग जाता है। देखो जैसे मेरे लग गया है यहाँ पे, है ना। वरना आप जैसे कि आप इसमें कमेंट लगाना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये एक स्लैश और एक और लगाने के बाद ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। हटाने की दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसा है कि अगर आप इस लाइन पे करोगे और कंट्रोल प्लस स्लैश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा, और यहीं से ही आप फिर से करोगे कंट्रोल प्लस तो ऑटोमेटिकली अनकमेंट भी हो सकता है ना। आप कितना भी कर सकते हो। हम मैं तीनों लाइनों को कमेंट आउट करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस स्लैश एक साथ तीन हो जाएंगी, और फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्लैश तो ये अनकमेंट भी हो जाएंगी, ठीक है ना। कमेंट्स ऐसे लगाते हैं। कमेंट्स क्यों लगाते हैं, देखो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सी ए प्लस बी के लिए लिख दिया। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि क्या है ये, सी ए प्लस बी है, ए डिवाइडेड बाई बी भी लिखना चाहता हूँ मैं आपको, है ना। मतलब कि कोड समझने में आसानी हो यार, सिंपल सी बात है ना। ए डिवाइडेड बाई बी करता हूँ तो ये क्या आएगा, अब ये कुछ पॉइंट्स में या जीरो आएगा, 4 1 4, क्योंकि 4 को डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। आप चारों का यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस इंटू भी, मल्टीप्लिकेशन में और प्लस मॉड्यूल भी, है ना। अब इतना क्लियर हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक एक्सपेंसेस आपको आए हो तो यूज़ करनी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं क्या होता है। मैं एक नई बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आई एन सी एंड डी आई सी, मैंने आई एन सी का मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऐसे कुछ बना लिया अपनी मर्जी से, है ना। आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने एंटर किया और मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आपको समझाना चाहूँगा कि क्या है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स। जो ए प्लस प्लस लिखा है ये हमारा इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। आप ध्यान से देखो यार, आप नाम में सच छुपा हुआ होता है सबके। जैसे कि इंक्रीमेंट लिखा है यानी कि आप खुद समझो कि इंक्रीमेंट कुछ इंक्रीमेंट होने वाला है, यानी कि कुछ बढ़ने वाला है ना। और डिक्रीमेंट कुछ घटने वाला है, ऐसे समझो। इसी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे कि अगर जो मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस लिख दूँ तो क्या होगा कि ये एक बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूँ ए इज इक्वल्स टू 2, ये कर दूँ। अब मैंने कर दिया कि ए प्लस प्लस भी कर दो, है ना। अब मैं प्रिंट भी करवा रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दो भाई ए को मेरे, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप बताओ क्या आएगा। एक सेकंड मेरे को सेमीकोलन लगाना होगा। अब सोचो क्या आएगा, वैसे एक बार सोचो। मैंने ए प्लस प्लस भी किया तो क्या आएगा। अब देखना आप कि यहाँ पे क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन हो लगाता हूँ, 3 आ रहा है, आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे करूँ तो देखो 3, ये 3 क्यों आया कि जो ए प्लस प्लस का मतलब है कि एक जोड़ के दे दो, एक जोड़ के दे दो, है ना। अब मैं इसको लाइन को कमेंट डाउन करूँ और मैं एंटर करके प्लस प्लस ए कर दूँ। अब बताओ आप क्या आएगा। प्लस प्लस ए कर दिया मैंने, अब बताओ क्या आएगा। मैं रन कर रहा हूँ फिर, अब बताओ आप क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 फिर से आया। क्यों आया, यहाँ पे प्लस प्लस ए आया क्योंकि ए की वैल्यू फिर से प्लस हो रही है। ए की वैल्यू यानी कि एक में फिर से प्लस होने वाली है। इस तरह से यार, मतलब ये यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं यार ये हमारी, ये ठीक है ना। इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ए प्लस प्लस भी ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसी माइनस ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। माइनस माइनस कर दूँ अगर मैं यहाँ माइनस माइनस, तो बताओ अब क्या आएगा, है ना। ये देखो यहाँ 1 आ रहा होगा, 1 आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली लाइन को भी अनकमेंट कर दूँ और यहाँ पे माइनस माइनस कर दूँ, इस वाली लाइन को अनकमेंट कर दूँ, वो कमेंट कर दूँ सॉरी, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो यार मतलब आप इस तरह से माइनस एक घटा बढ़ा सकते हो सिंपल तरीके से। यहाँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि एक बढ़ा के दे दो, एक घटा के दे दो, ऐसे कर सकते हो। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तो ज़्यादा बड़ी कोई टॉपिक नहीं है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखवाना चाहूँगा यार। छोटा सा प्रोग्राम, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे। मैं एक यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए लिख लेता हूँ, रिलेशनल REL करके .C करके बना देता हूँ एक, है ना। बॉयलर प्लेट टेम्पलेट को रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इसमें। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। एक तो ये ग्रेटर देन, है ना, एक ये लेस देन, ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, है ना। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ये वाला लेस देन है, ये वाला ग्रेटर देन है, ठीक है ना। लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू, है ना। और भी होते हैं यार, है ना। और एक होता है नॉट इज इक्वल्स टू, ये वाला नॉट इज इक्वल्स टू। ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं मतलब हमारे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑपरेटर्स होते हैं
एक टू गेटर, ये आपने पढ़े भी होंगे यार, 5th क्लास 6th क्लास में कहते होंगे मैडम कि कौन सा, बताओ कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, बताओ आप कौन सा बड़ा है, ऐसे बताए। जिसमें आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, इंट लेता हूँ मैं, इंटीजर ए एंड बी लिख के मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, आप समझोगे नहीं, बट मैं आपको ऐसे ही मतलब ए इफ़ लगाऊंगा यहाँ पे मैं। आप इस पे ध्यान मत देना इफ़ क्या है अभी, है ना। थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, मैं आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इफ़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ ए, क्या ए बड़ा है बी से, क्या बी बड़ा है ए से, तो ये करेगा नहीं। प्रिंट एफ करता हूँ मैं, प्रिंट एफ क्या ये ए बड़ा है बी से, ये कहेगा अगर बड़ा होगा तो यस, ऐसे लगाते हैं, ये फिर गलत टाइप करेगा वरना। हम कहेंगे क्या ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से तो यस, वरना क्या प्रिंट करो, हाँ, वरना एल्स आप प्रिंट कर दो, एल्स आप प्रिंट कर दो नहीं, नो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या प्रिंट आएगा, आप देखो, आप खुद सोचो, यस आ रहा है। यस क्यों आ रहा है, क्योंकि ए बड़ा है हमारा बी से, ए बड़ा है हमारा बी से, इसलिए यस आया, ठीक है ना। तो यार मतलब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो सॉरी इंक्रीमेंट कह रहा हूँ मैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन छोटी सी लगा दिया है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, अगर ये सच होगा तो ये प्रिंट होगा, वरना ये प्रिंट होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इफ एल्स, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। अब मैं यहाँ पे ए ये लगा दूँ, अगर ये लगा दूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये नो प्रिंट करेगा। ये देखो अब आप, ये नो प्रिंट कर रहा है, एन नो नो, एन ओ नो प्रिंट कर रहा है, देख रहे हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे भी लगाना होगा, ये देखो, अब देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये देखो नो प्रिंट कर रहा है, नहीं, क्योंकि अब बड़ा ही नहीं है ए। क्या बी बड़ा है ए से, ये नहीं हो सकता, बी बराबर 1 है, बट मैं बी बराबर 10 कर दूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब आप बताओ पहले। ये यस प्रिंट करेगा, क्योंकि यार ये यस अब बड़ा है, ये बी हमारा। तो रिलेशन ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से वर्क करते हैं ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, क्या ये बी के बराबर है, क्या ये ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी के बराबर है, तो हाँ इसके अंदर ए आ रहा है यार, 2 आ रहा है, इसके बाद 10 प्रिंट हो रहा है, तो इस तरह से। हाँ बट अगर मैं यहाँ पे इजिकल टू करके कर दूँ तो ये नो कहेगा, अब देखना अब आप, ये नो कहेगा, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है, ए के बराबर थोड़ी है बी, 10 हमारा 2 के बराबर थोड़ी है, नहीं। तो यार इस तरह से मतलब कंडीशंस लगा सकते हैं हम, ये कुछ दिए हुए हैं यार, है ना, ऐसे बना सकते हैं ना। एक गेम बना सकते हैं, जैसे कि हमारा मतलब कोई गेम है, कोई वही है नंबर मैचिंग का है ना, तो बना सकते हो जैसे कि 2 से 2 मैच हो तो आप जीत गए, नहीं तो आप हार गए, ऐसा गेम बना सकते हैं, बनाएंगे हम आगे बनाएंगे। मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को इसमें समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स समझाता हूँ क्या क्या है। इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है एंड, यानी कि एंड का मतलब ये भी, क्या ये भी सही है, क्या ये भी सही है। मैं आपको समझा दूंगा लॉजिकल एंड क्या होता है। लॉजिकल एंड या तो ये या तो ये, यानी कि अगर ये भी गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत ही होगा। अगर ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, बट अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये लगेगा एंड, वरना नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर ए, एक सेकेंड में यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, है ना, कुछ मैं दे देता हूँ बराबर 2 ही दे देता हूँ, ठीक है। ए इज इक्वल टू मैंने कर दिया बी। अब देखना आप, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड, ये लगा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ ए क्या ए कुछ अलग तरीके, हाँ यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू और ले लेते हैं, सी ले लेता हूँ, वो भी 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सी इज इक्वल टू मैं अगर यहाँ पे 2 करूँ, ओ सॉरी, बी इज इक्वल टू सी कर दूँ अगर मैं यहाँ पे। अब मैं पूछ रहा हूँ इससे, देखो मैंने इससे कहा कि ए बराबर बराबर बी एंड बी बराबर बराबर सी हो तो यस प्रिंट करो, वरना मत करो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करवाने वाला है, तो ये यस प्रिंट करवाएगा, क्यों, क्योंकि बी बराबर भी सी है और सी बराबर भी बी है और ए बराबर बी है और बी बराबर भी ए है, तो ये इसलिए मैंने सही करेगा। अब देखो मैं आपको इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। अब मैं सी की वैल्यू जैसे चेंज करूँगा तो ये नो प्रिंट कर देगा, देखो
ये नो प्रिंट की। नो क्यों प्रिंट की? नो इसलिए प्रिंट की क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये एंड लगा दिया है मैंने, या ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू। देखो जब ये दोनों ट्रू होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये नहीं होगा। इनमें से एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स ही होगी, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स ही होगी, ठीक है ना। एंड इस तरह से वर्क करता है। और ये क्या है? वो ये और है, यानी कि और स्टेटमेंट में क्या है हमारा कि इनमें से कोई सा एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई सा एक एग्जीक्यूट, यानी कि ये भी फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा, है ना। अगर जो ये फॉल्स है ये ट्रू है तो यार ये ट्रू वाले को प्रिंट करेगी ओनली, यानी कि ट्रू वाले को सही मान लेगी ओनली, है ना। या ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है तो फिर भी ट्रू मान लेगी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू है ही है, ठीक है ना। मतलब फॉल्स फॉल्स नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों गलत नहीं होने चाहिए। देखो अब देखो, मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूँ तो ये यस प्रिंट करेगा, देखो यस प्रिंट करेगा, यानी कि इसे एक भी कंडीशन सही मिली तो ये यस प्रिंट कर देगा, इसे कोई मतलब नहीं है, फिर ये यस प्रिंट कर देगा। अब देखो दोनों ट्रू होंगी तो ये फिर तो ट्रू होगी। मैं यहाँ पे टू ही कर देता हूँ वापस से, और इसको फिर रन करता हूँ तो देखो यस हो गई, ये ऑटोमेटिकली हो गई ना, हो गई, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और ये ऑटोमेटिकली ये कर लेगा। बट हम अगर फॉल्स कर दें, या मैं दोनों को ही फॉल्स कर दें, लो मैं यहाँ पे 4 दे दूँ, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी और दूसरी तो फॉल्स है ही हमारी अब, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो ये अब नो करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी हैं। आई होप की समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये क्या है? नोट, ये नोट है हमारा। ये क्या करेगा? ये एक्साइटमेंट है हमारा। ये क्या करेगा? ये गलत को सही कर देगा, सही को गलत कर देगा, ये गलत को सही कर देगा, सही को गलत कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ ए ये लगा के अब बी कर दूँ, अगर मैं क्या ए बी, एक सेकेंड, ये करके मैं कर दूँ यहाँ पे, ये करूँ, कहाँ गया ये, है ना। अब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा? प्रिंट। हाँ, इसको बंद करता हूँ मैं, अब रन करता हूँ। अरे यार क्या है ये, क्या चीज़ है? हटाओ यहाँ से। देखो ये अननोन प्रिंट कर रहा है, देख रहे हो आप? ये मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये अननोन प्रिंट कर रहा है, ये देखो नो प्रिंट कर रहा है। क्या ए, ये मेरे को हटाना पड़ेगा पहले, इससे आपको समझाने के लिए सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा ना। मैं क्या करता हूँ कि ए को ट्रू कर देता हूँ, ए के अंदर मैं ट्रू एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या, मैं आपको क्या करता हूँ कि इंटीजर ले लेता है, ए ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस ए को उल्टा करवाने की कोशिश करता हूँ, क्या मतलब कि अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ है ना, कंडीशन में क्या देता हूँ मैं? देखो कंडीशन देता हूँ मैं ये कि ए ये यहाँ पे बराबर बराबर ज़ीरो कर दूँ अगर मैं, ए बराबर बराबर ज़ीरो। अब देखना अब आप लोग, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँगा क्या? ए को, तो मैं यहाँ पे ए बराबर बराबर ज़ीरो भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप प्रिंट है, देखो ये इसने ए प्रिंट ही नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया? देखो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये देखो प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने अभी से चेंज कर दिया। अब मैं इसे हटा दूँ तो ये ए को प्रिंट कर देगा, देखो ये ज़ीरो प्रिंट कर देगा, देखा आपने ज़ीरो आया, ये रहा। मैं आपको न्यू लाइन में करके दिखाता हूँ, न्यू लाइन, तो ये ए को प्रिंट कर देगा, देखो ये ज़ीरो प्रिंट कर दिया, देख रहे हो। तो मतलब ये बदल देता है उस कंडीशन को, जो भी सत्य हो असत्य है, असत्य को सत्य है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ठीक है ना। आई होप कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यार हम छोटा सा एक इनपुट फंक्शन सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा आपको मैं। ये इनपुट लिख के हम इसको लिखेंगे, इनपुट डॉट सी करके मैं बनाऊंगा इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत टेम्पलेट कोड डाली हमने। इनपुट क्या है? इनपुट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, स्कैन एफ से, यानी कि स्कैन करो एफ को और बताओ कि क्या चीज़ है, यानी कि स्कैन एफ एक ये है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्यों ऑन कर दिया, क्लोज विंडो, इनपुट डॉट सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया इंटीजर और उसकी मैंने वैल्यू दे दी ए, है ना। अब मैं करूँगा कि प्रिंट एफ करवा दो, प्रिंट एफ एंटर
द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा ए की, यूज़र से, यानी कि मैं अपने आप वैल्यू दूंगा उसे, ठीक है ना। ए को वैल्यू कैसे देंगे, तो मैं यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन लगाऊंगा, स्कैन एफ लिख के ये करके ये करके। अब मैं, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कहूँगा परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी, ठीक है ना। अब डिक्लेयर करने के लिए कि हमें किसको हमें समझना है कि, यानी कि बहुत, अगर यार हम एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो यार उसमें बहुत सारे इंटीजर्स, यानी कि बहुत सारी यूज़र से वैल्यू लेते हैं हम, है ना। तो उसमें ना डिफाइन करने के लिए कौन सा इंटीजर कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो हमें यहाँ पे एड्रेस देना होता है, जिसे हम इससे एंड से, यानी कि इसे ना कहते हैं एड्रेस कहते हैं ऐसे सी में। तो उसे एड्रेस ऑफ ए देना होगा मेरे को, यानी कि जो ए है ये हमारा, इसका ये एड्रेस दे दिया मैंने, इस ए का एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको बंद करूँगा और मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करवाऊँगा, क्या, ए को प्रिंट करवाऊँगा मैं अब सीधा यहाँ पे परसेंटेज डी लिख के मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाऊँगा। मैं यहाँ पे न्यू लाइन लिख कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाऊँगा। देखो अब देखना, अब आप, मैं यहाँ पे भी एक न्यू लाइन लगा देता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आएगा। न्यू लाइन, सॉरी न्यू लाइन, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखना, अब आप, ये मेरे से कैसे मांगेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैं कहूँगा 5, तो ये मेरे को देगा 5। देखो दिया इसने मेरे को, देखा आप सबने। मैं अगर जो आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं इसने कैसे दिया मेरे को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए, अब मैं इजिकल टू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ फिर से, देखो ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूँ 7, तो ये देखा एंड द वैल्यू ऑफ ए इजिकल टू 7, देखो दिया ना इसने। तो इस तरह से यार आप इनपुट से फंक्शन ले सकते हो, है ना। बड़े बड़े फंक्शन, जैसे कि मैंने एक लिया, मैं एक और लेके दिखा देता हूँ, है ना। आपका थोड़ा सा बड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं नेम लिख के, है ना, NAME नेम लिख दिया मैंने, ठीक है ना, है ना। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लेना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यार, है ना, और इन दोनों को कॉपी करके एंटर करके यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड नेम, नेम की जो वैल्यू है वो दे दूँ यहाँ पे NAME, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस आप सोचो क्या करूँगा मैं, परसेंटेज डी नेम, एड्रेस किसका दूंगा मैं, नेम का दूंगा यार, नेम का एड्रेस दूंगा मैं, नेम का एड्रेस दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाऊँगा, मैं नेम को प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। अब देखना, अब आप देखो, मैंने जो वैल्यू पहले एक दी, अब देखो ये दूसरी कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड 2, इसे क्या हुआ भाई, 3 देता हूँ, तो ये देखो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और 3 द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, दोनों को अलग अलग चलाया, है ना। मैं इन दोनों को एक साथ चलाना चाहूँगा यार, है ना। मैं इस लाइन को शिफ्ट करूँगा ऊपर, ओल्ड की मदद से यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अब ये दोनों एक साथ पूछेगा मेरे से, ठीक है ना। ये देखो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो फिर क्या आएगा, अपनी वैल्यू दो, तो मैं 3, तो देखो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यू मेरे से एक साथ ले ली। तो यार इनपुट फंक्शन भी एक एक्साइटमेंट फंक्शन था हमारे लिए, जब हमने समझा। तो यार चलो, हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम जल्दी से करते हैं प्रैक्टिस इन सब चीज़ों की। क्वेश्चन 1 है हमारा, जल्दी से हम एक फंक्शन फाइल बनाएंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस 1 PR1 करके बनाऊंगा, PR1.c, PR चैप्टर 1, है ना, PR_CH चैप्टर 1, यानी कि _01.c करके बनाऊंगा एक फाइल, ये डालूंगा। अब मैं पूछूंगा कि क्या कहना चाहते हो भाई साहब आप, क्या ये हो रहा हमारा, यानी कि हमने कहा है कि प्लस माइनस डिवाइड और इनटू ये चाहिए हमको, मतलब कि एक साथ सारे फंक्शंस चाहिए हमको। जल्दी से एक इंटीजर ले लेते हैं, है ना। अब मैं इसको प्रिंट, यानी कि यूज़र द्वारा बनाऊंगा, ठीक है, यूज़र से लूँगा और फिर उनके प्लस माइनस डिवाइड बाय फॉलो करूँगा। पहले मैं एक लूँगा, यूज़र से लूँगा ए और बी, एक दो वैल्यू दूंगा मैं उनकी, है ना, और मैं उनको सम करूँगा, पहले सम भी एक इंटीजर लूँगा, है ना, माइनस करूँगा MIN करके, है ना, सम करूँगा, माइनस करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा MUL करके, है ना, और एक डिवाइड करूँगा DIV करके। मैंने ये ले लिए, देखो मैंने कितने सारे ले लिए, ठीक है। अब हमें यार प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ गिव द वैल्यू ऑफ
ए एंड बी करके मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना। अब मैं स्कैन एफ करवाऊँगा। अब देखो, अब मैं स्कैन एफ किस तरह से कराऊँगा। मैं इन सब की वैल्यू एक साथ दे दूँ क्या? मैं परसेंटेज डी, ठीक है ना, परसेंटेज डी, 3 हो गए, परसेंटेज डी 3। अरे यार नहीं, सॉरी, मेरे को यार कुल 2 चाहिए ना, 2 ही तो चाहिए मेरे को यार, मैं भी कहाँ हो रहा हूँ। मेरे को 2 ही तो सारी वो थोड़ी इनपुट से लेनी है। मेरे को ए और एड्रेस ऑफ बी मैं ऐसे ले सकता हूँ एक लाइन में, ठीक है ना। ये हमारा वो करता है, ठीक है ना। मैंने 2 वैल्यू ले ली हैं ए बी की। अब मैं क्या करता हूँ, सम को यार मैं, अब हमें एक वो बनाने होंगे ना, जो हम अर्थमेटिक एक्सपेंसेस पढ़ रहे थे, सम इज इक्वल टू कर देंगे हम ए प्लस बी, ठीक है ना। और माइनस कर देंगे एम आई एन, जो हमने बनाया है एम आई एन करके। एक माइन था बनाया, एक मल्टीपल बनाया था एम यू एल करके, एक डी आई वी बनाया था डी आई वी डी, ठीक है। ये सब हो गए टोटल, है ना। अभी देखो हमारे सारे अब बस हमें प्रिंट करवाना है क्योंकि ए प्लस बी की, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस करना होगा मेरे को, यहाँ माइनस, यहाँ पे मल्टीपल है ना, इनटू करना होगा, और यहाँ पे डिवाइड करना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिवाइड भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। बस हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू करके मैं करूँगा, क्या हो गई हमारी वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल्स टू, यहाँ परसेंटेज डी दूंगा मैं, परसेंटेज डी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं सम की वैल्यू प्रिंटिंग करवा दूंगा एस यू एम करके, ठीक है। ये लगाऊंगा और ये शिफ्ट करूँगा मैं यहाँ पे सम की, बट की यहाँ पे मल्टीपल इन सबको दे दूंगा, ठीक है ना। पहला क्या है हमारा, मिनिमम, यानी कि माइनस है हमारा, अरे यार ठीक है माइनस है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, डी आई वी डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। चारों आ गए। अब मैं यार यहाँ पे एक ऑल्ट करके मैं एक कर्सर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को न्यू लाइन चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे लेता हूँ, 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 और मैं न्यू लाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, कैसे प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, मैंने रन करवाया, कह रहा है ये द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू 2, मैंने यहाँ दे दी 4 और 5। तो देखो द वैल्यू ऑफ ए बी सम इज इक्वल टू सम हो के इतना आया, घटा के इतना आया, गुणा करके इतना आया, और द वैल्यू ऑफ सम, अच्छा यार ये सम क्यों आया, मैंने ये चेंज नहीं की है, कोई बात नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये सब आ गया यार, ठीक है ना, समझ लेना आप। देखो यार मैं समझाता हूँ, सम ये है, माइनस ये है, इंटू ये है, डिवाइड ये है, ठीक है। देख रहा हूँ मैं छोटा सा प्रोग्राम बना लिया एक, जो सब चीज़ों को यूजर से हमने लिया, और एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप कुछ बना लिया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है हमारा, पहला कर दिया हमने, राइट द प्रोग्राम टू यूज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये मैंने बता दिया है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहाँ है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, छोटा सा प्रोग्राम था हमारा, यही है, यही समझाने वाला हूँ फिर से मैं, ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये ठीक है, ये अगर जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा तो किस में था ये था हमारा रिलेशनल्स में होगा, है ना। इंटीजर ए बराबर बराबर, हाँ यही है। तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिस चैप्टर 01 02 करके डॉट सी करके बनाएंगे, ठीक है ना। बड़े पे टेम्पलेट कोड डालूंगा, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर वही है ना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर ए और बी ले लेते हैं, इन दोनों में हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा, ठीक है ना। यार मैंने बता दिया है यार, ये भी मैंने यार, देखो यार मैं दिखाता हूँ आपको, इंक्रीमेंट कहाँ गया वो मेरे को नहीं दिख रहा है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर था नहीं, कहाँ गया। चलो यार बना ही लेंगे, छोटा सा प्रोग्राम है, बनाने ही रही, बना लेते हैं यार, चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं यार। ये चैप्टर बंद कर दिया क्या, नहीं चलो बना लेते हैं, ए भी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए, चलो यार यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है ना, यूज़र से ले लेते हैं, चलो बढ़िया बात है, यूज़र से लेता हूँ। स्कैन एफ कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, परसेंटेज डी,
%SD, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ ए बी, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है ना, ये लगाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने ये 2 यूज़र से वैल्यू ले ली है। इफ़ करता हूँ जल्दी से, इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ कि ए, क्या ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है तो यार प्रिंट करो जल्दी से, क्या, यस, अन्यथा नो प्रिंट करो, ठीक है। एल्स करता हूँ, वरना प्रिंट एफ करवा देते हैं, नो, प्रिंट एफ करवा देते हैं, नो, नो, ओके। रन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है ना। वैल्यू देता हूँ मैं खुद ही, 3 देता हूँ और एक 4 देता हूँ। बताओ कौन सा बड़ा होगा, ये नो, यानी कि कह रहा है कि 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है। ये थोड़ी थी 3 में से 4 थोड़ी बड़ा थोड़ी है, ए बी लिखा है ना मैंने, 3 4 सही कह रहा है ये, नहीं भाई बड़ी नहीं है 3 और 4, जो पहली वैल्यू देंगे उसके हिसाब से होगा ना, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो फिर मैं क्या 3 देता हूँ तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा गया, ठीक है, ये रहा, यस। तो ठीक है, यही बन गया। अगला देखते हैं क्या है, सम टू इंटीजर नंबर विद नंबर, अच्छा विद नंबर, नंबर क्यों कर दिया मैंने, फॉर यूज़र्स, यानी कि 2 वैल्यूज़ को इंटीजर से लेना है। ये हमने बना लिया है अभी अभी, जो इनपुट फंक्शन में बनाया था, देखो ये रहा, ये बना लिया है हमने, इस स्कैनर से लिया था और हमने हर चीज़ की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। ये बनाया था, ये नहीं बनाया था, सॉरी, ये बनाया था जो भी हमने बनाया था, कहाँ गया, 1 बनाया शायद से, ये बनाया था, ये हमने उसकी वैल्यू से लिया था, प्रिंट एफ से, देखो इनपुट फंक्शन से लिया था, ये बना लिया है। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप एडवांस में थोड़ा सा बनाओ इसको यार, है ना, थोड़ा सा एडवांस से बनाओ। और मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन 5, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी कि आप माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का अलग अलग एक बनाओ, ऐसे ही इंटीजर से लो, बनाओ, सॉरी यूज़र से एक कमांड लो और उसको फिर माइनस डिवाइड में मल्टीप्लाई और करो यार, कुछ भी मतलब फॉर्मूला बना लो यार आप एक, ठीक है ना, उसे बताओ ऐसे a+b/2 वो वगैरह वगैरह, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने एक चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है ना, आगे और एडवांस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा या शुरू में भी दे दूँगा, है ना, तो आप देख सकते हो। उससे पहली वीडियो चैप्टर 0 की और उससे पहली विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप की, देख लो यार उन वीडियो को भी, और जो अच्छी लगी वो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को आने वाली वीडियोज़ के लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।